आरसीपी जी सीएम होंगे। चलो भाई, कम से कम इतना तो आप लोग मान रहे हो कि सीएम जनसुराज का होगा। क्या प्रशांत किशोर आरसीपी सिंह को देने जा रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इस बार के चुनाव से पहले आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो नई देखने को मिलेगी। कुछ पुरानी चीजों को नई तरीके से प्रस्तुत करके भी मिलेगा। अब ऐसे में आपको बताएं तो आज रविवार का दिन है। सरकारी काम को जो करते हैं उनके लिए छुट्टियों का दिन है, प्राइवेट सेक्टर में भी छुट्टियों का दिन है, लेकिन राजनीति में छुट्टी का दिन नहीं है, आराम का दिन नहीं है। आपको बताएं तो आज जो प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज और आरसीपी सिंह जिनकी पार्टी थी, अभी हाल ही में उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई आशा, आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी का विलय जनसुराज में कर दिया। रविवार के दिन ये बड़ा फैसला लिया गया है। दोनों के द्वारा औपचारिक तरीके से इसकी जानकारी भी दी गई। पत्रकारों ने बहुत सारे सवाल भी दागे और फिर बताया गया कि अब तो हाथ मिलाने की क्या जरूरत है, अब तो दिल मिल गया है। प्रशांत किशोर ने बोला है ऑन द कैमरा। एक मिनट, ये पूछ रहे हैं, क्या पूछे भैया? आरसीपी जी सीएम होंगे। चलो भाई, कम से कम इतना तो आप लोग मान रहे हो कि सीएम जनसुराज का होगा। मतलब यार, इतने पत्रकार लोग, आप लोग तो अभी कोई कह रहा है बीटी, कोई कह रहा है वोट काटेंगे, कोई कह रहा है कि भविष्य तो आप ही का है लेकिन 2030 में जीतिएगा। कम से कम ये देखिए असर, या तुरंत करम या सीएम कौन होगा, तो इतना तो मान रहे हो कि अब सरकार जनसुराज की बनेगी। अब उसके बाद सीएम, जब सरकार बनाने की क्षमता हम लोग में है तो हम लोग में ये भी क्षमता है कि चुन लें कि कौन सीएम होगा। अब आपको बताते हैं कि प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह जब साथ में बैठे हुए थे तब आरसीपी सिंह से सवाल दागा जाता है कि आरसीपी सिंह जी, क्या आप इस बार सीएम फेस होंगे इस जनसुराज का? तब प्रशांत किशोर आरसीपी सिंह के हाथ से माइक छीन लेते हैं और फिर मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि चलिए आप लोग माने तो कम से कम। तो आपने सुना प्रशांत किशोर ने कहा किस तरीके से कि आप लोग एटलीस्ट मान तो रहे हैं कि हम लोगों का सीएम होगा। बहुत सारे जो सवाल थे वो भी किए गए। जदयू में ये कदावर नेता भी रह चुके हैं, बड़ी जिम्मेदारी इनको जदयू में दी गई थी और यहाँ तक तो ये भी कहा जा रहा था कि ये जो है नीतीश कुमार के आने वाले राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन समय का पहिया जो है बहुत ही तेजी से बदला और उसके बाद आरसीपी सिंह को साइडलाइन कर दिया गया। आरसीपी सिंह जब साइड हटे थे तो ये कहा जा रहा था कि इतने बड़े नेता है, नीतीश कुमार के करीबी है, जदयू में इतने बड़े नेता थे, अचानक से आरसीपी सिंह को साइड क्यों कर दिया गया? रातों रात आरसीपी सिंह की जो घड़ी थी वो रुक गई, अंधेरा छा गया। आरसीपी सिंह ने एक लंबे समय के संघर्ष के बाद ऐलान किया कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे आशा। अब आशा पार्टी तो उन्होंने बना लिया, लेकिन उस पार्टी में शायद उनको कोई आशा उम्मीद नहीं दिख रही थी, तो उन्होंने अपनी पार्टी का विलय जनसुराज में कर लिया। अब ये समझिए कि आरसीपी सिंह जैसे बड़े नेता, नीतीश कुमार के करीबियों में से एक माने जाने वाले आरसीपी सिंह अगर जनसुराज में आए हैं तो किसी मोह से ही आए होंगे। संसार है, बिना मोह माया का यहाँ कुछ होता नहीं है। राजनीति में तो और भी ज्यादा महत्वाकांक्षाएं होती हैं। अब ऐसे में आरसीपी सिंह जब जनसुराज में आए हैं तो ये कहा जा रहा है कि इसमें भी जरूर उनका कोई मोह है और यही बड़ा सवाल है। अलग अलग तरीकों से अलग अलग पत्रकारों ने सवाल दागने की कोशिश की कि क्या आरसीपी सिंह सीएम फेस होंगे, क्या आरसीपी सिंह को आप लोग सीएम फेस बनाएंगे, आरसीपी सिंह के अलावा कौन हो सकते हैं आप लोगों के सीएम फेस? तो बहुत सारे सवाल अलग अलग तरीके से एक ही सवाल पूछे गए, लेकिन प्रशांत किशोर ने हर सवाल का जवाब जो है घुमा करके दिया है। हालांकि हम आपको बता दें तो आरसीपी सिंह जो है वो एक बड़े नेता है और अगर आरसीपी सिंह अपनी पार्टी का विलय जनसुराज में करते तो कोई छोटी मामूली सी बात के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई बड़ा डील हुआ होगा, बिग डील हुआ होगा, तभी उन्होंने अपनी पार्टी का विलय जनसुराज में किया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई इस बार सीएम फेस आरसीपी सिंह होंगे, और अगर होंगे तो ये टाइट फाइट हो सकता है क्योंकि नीतीश कुमार के करीबी है, स्ट्रेटेजीज उनकी जानते हैं, उनके प्लानिंग्स को समझते हैं। प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह दोनों ही लेफ्ट और राइट हैंड कहे जाते थे एक वक्त में नीतीश कुमार के, और आज दोनों साथ में आकर के नीतीश कुमार को चुनौती देंगे तो ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सीएम फेस को लेकर के भी असमंजस जो है वो बना हुआ है। तो बहरहाल आपको क्या लगता है कि जनसुराज में सीएम फेस कौन होगा? अपनी राय आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।